गोपांगनाओं को सब कुछ सहन है, पर यह सहन नहीं है कि श्री कृष्ण को हमारे कारण कष्ट हो। वे तो यहां तक कि कहती हैं कि अनंत जन्मों तक भी अगर हमें कष्ट भोगना पड़े, ध्यान से सुनिएगा, अनंत जन्मों तक भी अगर हमें कष्ट भोगना पड़े और उसके बदले में एक क्षण का सुख श्री कृष्ण को मिले, तो अनंत जन्मों के लिए मैं दुख भोगने के लिए हम तैयार हैं, कम से कम उसमें श्री कृष्ण को सुख तो मिलेगा। एक बार की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराज रहे थे, देवर्षि नारद वहां पधारे और देवर्षि नारद ने देखा कि द्वारिकाधीश की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। रोते हुए द्वारिकाधीश को देख करके भगवान से पूछ लिया, प्रभु आप किसके लिए रोते हैं, आप किसकी याद में रो रहे हैं, आप किसके लिए व्याकुल हो रहे हैं, ये व्याकुलता किसके लिए है, ये बेचैनी किसके लिए है। भगवान ने कह दिया कि गोपियों के लिए। अच्छा, तो गोपियों में ऐसी क्या विशेषता है, गोपियों में ऐसी क्या खासियत है जो हम में नहीं है, जो रुक्मिणी जी में नहीं है, जो सत्यभामा में नहीं है। देवर्षि नारद ने भगवान की पटरानियों के नाम भी ले दिए। तो देवर्षि नारद से ठाकुर जी ने कहा, एक काम करो ना नारद, तुम यह जानना चाहते हो कि गोपियों में क्या विशेषता है, तो एक काम करो, जाओ जितने भी भक्त हैं सब भक्तों के पास जाना और जाकर के कहना कि भगवान श्री कृष्ण को अतिशय पीड़ा है, और वह पीड़ा तभी मिटेगी जब कोई भक्त अपने चरण की रज देगा। देवर्षि नारद ने कहा कि अभी जाता हूं और अभी लेकर के आता हूं। देवर्षि नारद दौड़ते हुए गए, बोले अभी। रुक्मिणी जी से कहते हैं, रुक्मिणी जी से कहा, देवी श्री ठाकुर जी को बहुत पीड़ा है, और वह पीड़ा केवल और केवल किसी भक्त की चरण रज से ही दूर होगी। देवी रुक्मिणी जी ने कहा, क्षमा करना प्रभु, मैं कृष्ण से प्रेम तो करती हूं पर यह पाप नहीं कर सकती हूं। जिनकी बड़ी बड़ी ऋषि मुनि उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वे परब्रह्म परमात्मा, और उन परमात्मा की यह स्थिति है, फिर भी मेरे मन का भाव यह नहीं कहता है कि अपनी चरण रज मैं उनको दूं, ये पाप मैं नहीं करूं। देवर्षि नारद सभी जगह गए, कहीं से किसी भक्त की चरण ना ला सके। लौटकर भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा, नारद तुम ही कर दो। नारद जी ने भी सिर नीचा झुका लिया, तब कहा कि अब जाकर के वृंदावन जाकर के आओ, अब एक बार वृंदावन जाकर के आओ आप। और जैसे ही कहा वृंदावन जाओ, देवर्षि नारद वृंदावन की ओर चले, और जब वृंदावन की ओर चले, नारायण गोपांगनाओं के पास पहुंचे, द्वारिकाधीश की यह खबर सुनाई। खबर सुनाते ही जैसे ही ये कहा कि श्री कृष्ण को पीड़ा है, इस बात को सुनते ही नारायण सुन करके ही इस बात को गोपांगनाओं ने धूल का ढेर लगा दिया। जितना तुमको चाहिए हो उतना ले जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, सावधान देवियों, एक बात याद रहे, यदि तुमने ये चरण धूल दी तो तुम्हें नरक की यातना मिलेगी, तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, तुम्हें नरक का दुख मिलेगा। गोपांगनाओं ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो, अगर एक क्षण का सुख श्री कृष्ण को मिलता है और उसके बदले में हमें अनंत जन्मों तक नरक भोगना पड़े, तो हम नरक भोगने के लिए तैयार हैं, पर श्री कृष्ण को दुखी नहीं देखना चाहते। प्रेम से बोलिए श्री राधे। देवर्षि नारद ने जब भगवान से पूछा कि गोपांगनाएं विशेष क्यों हैं, तो उसका उत्तर उनको प्राप्त हो गया कि वे किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करके श्री कृष्ण को सुख देने के लिए व्याकुल है। स्वार्थी व्यक्ति लेकर के प्रसन्न होता है, प्रेमी व्यक्ति देकर के प्रसन्न होता है।
स्वार्थ झुका करके प्रसन्न होता है, जबकि प्रेम झुक करके प्रसन्न होता है। प्रेम में देना ही देना है, भूल करके भी लेना नहीं। गोपांगनाओं को जब आज यह पता लगा कि श्री कृष्ण को कष्ट होगा, तो उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। अक्रूर जी महाराज ने श्री कृष्ण को रथ पर बैठाला, बलराम जी महाराज रथ पर बैठ गए और नारायण रथ दौड़ा। पीछे से दौड़ती हुई यशोदा मैया आई और उसने आकर के कहा, रुको रुको रुको। रथ रोका गया। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे आए, बलराम जी नीचे आए। मैया क्या बात है? लाला एक बात कहूं, उस दिन ददिया सास के जमाने की तुमने मटकी फोड़ दी थी, मैंने तुम्हें उखल में बांध दिया था। मुझे पता नहीं क्यों अब ऐसा अनुभव होता है कि तुम मथुरा जाओगे तो लौट करके नहीं आओगे। एक बात और मुझे पता लगी है कि तुम देवकी नंदन हो, यशोदा नंदन नहीं। इसलिए विलाप करती हुई यशोदा कहती है कि अगर तुम राजा बन जाओ मथुरा के और वहां कहीं झाड़ू लगाने की किसी की जरूरत पड़े, गुहारी करने की जरूरत पड़े, तो किसी सेविका को मत रखना, अपनी यशोदा माँ को बुला लेना। कम से कम इस बहाने, बुहारी लगाने के बहाने ही सही, पर अपने प्यारे पुत्र के मुख चंद्रिका में दर्शन तो करती रहूंगी। ऐसा कहते हुए यशोदा की आंखों से अश्रु प्रवाह है। आरंभ हो गया और उसका कंठ रुद्ध गया, मुख से कुछ निकलता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को गले से लगाया और कहा, एक बात सुन ले मां, एक बात मेरी सुन। चाहे लोग मुझे देवकी नंदन कहते रहें, पर युगों युगों तक लोग यही कहेंगे कि कृष्ण यशोदा के बेटे हैं। आज भी कोई मां देवकी नहीं बनना चाहती है। यशोदा हर मां बनना चाहती, पर कोई मां देवकी नहीं बनना चाहती। और सुन मां, एक वचन और मैं देता हूं, संसार के लोग मुझे देवकी नंदन कहेंगे तो मैं प्रसन्न इतना नहीं रहूंगा जितना कि मुझे यशोदा नंदन सुनकर की खुशी मिले। यशोदा मैया को ढांढस बंधाया और वहां से नारायण श्री ठाकुर जी रथ में बैठ करके चल पड़े हैं। कालिंदी के हृदय में अक्रूर जी महाराज को अपना दिव्य दर्शन कराया है और मथुरा पहुँचे हैं। मथुरा में पहुँच करके हमारे जीवन धन गोविंद एक बगीचे में रुके। रथ को ले जाकर के अक्रूर जी महाराज ने संकेत कर दिया कंस को कि पधार चुके हैं श्री ठाकुर जी, अब तुम्हारे भरोसे हैं, जो तुम्हें करना है, जैसा करना है वो कर लो।